दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया से जुड़े उस मामले की जिस पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सवाल यही है कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नज़र में कोई ठोस मामला नहीं बना पाया। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वे इस मामले में शामिल थे। उन पर शराब नीति बनाने और उसे लागू करने को लेकर जो आरोप लगाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई बरामदगी नहीं हुई, यानी उनके जुड़ाव को साबित करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या सच में अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट थे या फिर उनकी छवि को दिल्ली चुनाव से पहले जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। जब कोर्ट कहती है कि पहली नज़र में भी कोई ठोस मामला नहीं बन पाया, जब सीधा जुड़ाव साबित करने के लिए पक्का सबूत सामने नहीं आता, तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी कार्रवाई किस आधार पर हुई। क्या जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत थे और वे कोर्ट में टिक नहीं पाए, या फिर मामला शुरुआत से ही कमजोर था। दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी नेता की लगातार छवि घोटाले से जोड़कर दिखाई जाए, 24 घंटे खबरें चलाई जाए, तो क्या उसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। क्या जनता के मन में शक पैदा करना ही काफ़ी होता है। क्या यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन साथ ही एक और पक्ष भी है कि क्या सिर्फ सबूतों की कमी का मतलब पूरी तरह बेगुनाही है, या जांच अभी आगे भी बढ़ सकती है। क्या हमें पूरे केस के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार करना चाहिए। तो असली सवाल यही है कि क्या यह न्याय की जीत है या राजनीति की चाल उल्टी पड़ गई। क्या केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, या आरोपों में शुरुआत से ही दम था। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सिर्फ कानूनी मामला था या चुनावी राजनीति से भी जुड़ा हुआ था। अपनी राय जरूर बताइए।